ज्ञान रीति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। विश्व के भूगोल में अपन सबसे पहले बातें जो कर रहे हैं वो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। अगर अपन बात करें कि आपके पास में सातों महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एरिया के अकॉर्डिंग भी और आपके पास में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपके पास में एशिया महाद्वीप। अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो एशिया महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप में जो कुल देश जो हैं आपके पास में वो हैं 50। कितने देश हैं? टोटल कंट्री जो है इसमें 50 हैं। इसमें सबसे बड़ा जो देश है आपके पास में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो देश है वो आपके पास में है रशिया। रूस जो है आपके पास में सबसे बड़ा देश है। अगर अपन बात करें कि एशिया का सबसे छोटा देश और एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो आपके पास में मालदीव है और ये आपके पास में जो है ये यहाँ पे आपके पास में ये मालदीव है। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है यहाँ पे जो देश जो हैं वो कौन कौन से हैं तो अपन देखें तो आपके पास में जो है एक तो है रूस है, या आपके पास में जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद में आपके पास में है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, श्रीलंका, मालदीव। तो ये आपके पास में जो हैं ये कितने देश हैं? 50। क्लियर? तो अगर अपन बात करें कि इन देशों की तो एक बार देखिए अपन इनको देखते हैं। तो एक तो आपके पास में है जॉर्जिया, जॉर्डन, अजरबैजान, आर्मेनिया। कौन सा है? आर्मेनिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन,
इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, मंगोलिया, रूस, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। तो ये अपने पास में जो हैं एशिया के कितने देश हैं? 50 देश, जिनमें से एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो देश है वो आपके पास में कौन है? रूस है। और सबसे छोटा है आपके पास में मालदीव। कौन सा है? मालदीव। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन एशिया में जो पढ़ेंगे प्रमुख पर्वतीय भाग हैं, मरुस्थलीय भाग हैं, नदियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर अपन बात करें कि सबसे पहले अपन एशिया में देखें तो आपके पास में जो है ये है सबसे पहले जल संधि। अगर अपन देखें कि आपके पास में जो है एशिया की कौन कौन सी जल संधियाँ हैं अपने पास में, अपन सबसे पहले बातें करेंगे जल संधियों की। तो इसमें सबसे पहले है आपके पास में बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि जो है ये आपके पास में बेरिंग सा है। तो यहाँ पे आपके पास में जो है ये है बेरिंग जल संधि, यानी साइबेरिया क्षेत्र और अमेरिका का जो यहाँ पे अलास्का जो क्षेत्र है इनके बीच को स्थित जो है वो आपके पास में बेरिंग जल संधि। किसके बीच है? एक तो आपके पास में जो है साइबेरिया व अलास्का। अलास्का जो है किसका है? यूएसए का। के मध्य आपके पास में जो है वो कौन सा है? बेरिंग जल संधि है। साइबेरिया और किसके बीच है? अलास्का के बीच है। दूसरी आपके पास में जो आती है वो आती है 73 जल संधि। और 73 जल संधि की अगर अपन बात करें तो आपके पास में रूस की मुख्य भूमि व सखालिन द्वीप। सखालिन जो द्वीप है ये भी रूस का ही है।
तो रूस की मुख्य भूमि व सखालिन द्वीप के मध्य आपके पास में जो है 73 जल संधि है। ये आपके पास में जो आती है ये आती है 73 जल संधि। कौन सी जल संधि आती है? 73 जल संधि। उसके बाद में है आपके पास में सोया जल संधि। और आपके पास में जो सोया जल संधि जो है ये रूस का सखालिन द्वीप व जापान का होक्काइडो द्वीप, जापान का जो है होक्काइडो द्वीप के मध्य आपके पास में जो है कौन सी जल संधि है? ये तो सखालिन द्वीप है और ये आपके पास में जो है होक्काइडो द्वीप के मध्य आपके पास में ये जो है जल संधि ये है सोया जल संधि। कौन सी है? सोया जल संधि। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पास में वो है जल संधि आपके पास में सुगारू जल संधि। और सुगारू जल संधि की अगर अपन बात करें तो जापान का होक्काइडो द्वीप और जापान का ही जो है आपके पास में होशु द्वीप, दोनों ही जो है आपके पास में जापान के हैं। जापान के होक्काइडो और ये आपके पास में होशु द्वीप, ये आपके पास में जो है ये है सुगारू जल संधि। कौन सी है ये? सुगारू जल संधि। उसके बाद में है आपके पास में सुशीमा जल संधि या इसको अपन कोरिया जल संधि भी कह सकते हैं। और इस जल संधि की अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है ये तो जापान का क्यूश द्वीप जो है ये तो आपके पास में जापान का, और ये आपके पास में जो है प्रायद्वीपीय यानी कोरिया प्रायद्वीप बोलते हैं इसको अपन, यानी कोरिया पेनिसुला। तो क्यूश द्वीप व कोरिया प्रायद्वीप के मध्य जो है आपके पास में ये है आपके पास में सुशीमा जल संधि। ये आपके पास में जो है ये क्या है? सुशीमा जल संधि। इसके बाद में आपके पास में आती है ताइवान जल संधि। और ताइवान आपके पास में जो आती है जल संधि तो आपके पास में चीन व ताइवान के मध्य ये आपके पास में जो है ये ताइवान है, ये चीन का भाग है, तो ये आपके पास में जो जल संधि है ये ताइवान जल संधि है। इसके बाद आपके पास में जो आता है लुजोन जल संधि। और लुजोन जल संधि की अगर अपन बात करें तो ये फिलीपींस का लुजोन द्वीप है और ये ताइवान है, इन दोनों के मध्य आपके पास में ये लुजोन जल संधि है। तो ताइवान व लुजोन द्वीप के मध्य आपके पास में जो है लुजोन जल संधि है। इसके बाद में है आपके पास में मलससाक जल संधि। और मलससाक जल संधि की अगर अपन बात करें तो ये तो आपके पास में जो है इंडोनेशिया का जो है साल्विज द्वीप है ये, और ये आपके पास में जो है ब्रुनई। तो इन दोनों के मध्य आपके पास में है मलससाक, यानी साल्विज व आपके पास में ब्रुनई के मध्य कौन सी है जल संधि? मलससाक। ये आपके पास में मलेशिया है और ये इंडोनेशिया का आपके पास में सुमात्रा है। यहाँ पे ये जो जल संधि है ये आपके पास में है मलक्का जल संधि।
और मलक्का जल संधि की अगर अपन बात करें तो आपके पास में मलेशिया व सुमात्रा के मध्य, सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया का द्वीप है। उसके बाद में है आपके पास में ये है जावा जल संधि, और जावा जल संधि की अगर अपन बात करें तो आपके पास में इंडोनेशिया का सुमात्रा व इंडोनेशिया का जावा के मध्य आपके पास में जो है जावा जल संधि है। कौन सी है? जावा जल संधि। इसके बाद में है ये आपके पास में पाक जल संधि, और पाक जल संधि की अगर अपन बात करें तो आपके पास में श्रीलंका व भारत के मध्य पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि। इसके बाद में आपके पास में ये जो है आपके पास में ये तो फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आपके पास में जो है ये हारमुज जल संधि है। तो हारमुज जल संधि जो है आपके पास में फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य आपके पास में जो है हारमुज जल संधि है। इसके बाद में है आपके पास में बाब अल मेदव, और बाब अल मेदव जो जल संधि है आपके पास में ये लाल सागर व अदन की खाड़ी के मध्य आपके पास में जो है बाब अल मेदव जल संधि है। तो ये तो अपने पास में एशिया की प्रमुख अपन ने जल संधियाँ पढ़ी हैं, जिसमें आपने बेरिंग जल संधि है, उसके बाद में तैतर जल संधि है, सोया जल संधि है, सुगारू जल संधि है, सुसीमा है, कोरिया है, ताइवान है, लुजोन है, मलक्का है, मलससाक है, सुंडा है, पाक है, हारमुज है और बाब अल मेदव। ये जो जल संधियाँ जो हैं आपके पास में इनसे संबंधित है। अब अपन बात करें कि आपके पास में जो आता है यानी मरुस्थलीय भाग की बात करें अपन कि एशिया के प्रमुख जो मरुस्थल हैं आपके पास में वो कौन कौन से हैं। इसमें अगर अपन बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपके पास में गोबी का मरुस्थल, और गोबी का जो मरुस्थल है ये आपके पास में चीन और मंगोलिया में। चीन और मंगोलिया में जो है आपके पास में ये गोबी का मरुस्थल दिख रहा है आपको। तो आपके पास में जो है ये चीन और कहाँ पे है? मंगोलिया में। उसके बाद में आपके पास में जो आता है दूसरा मरुस्थल है तकलामाकन। तकलामाकन मरुस्थल जो है इसकी अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग पर तकलामाकन मरुस्थल है। ये आपके पास में जो आता है ये तकलामाकन मरुस्थल है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपके पास में रुद्र अल खाली मरुस्थल, और रुद्र अल खाली जो मरुस्थल है ये आपके पास में सऊदी अरब में है। ये आपके पास में जो है यहाँ पे ये सऊदी अरब दिख रहा है, यहीं पे आपके पास में रुद्र अल खाली मरुस्थल है। उसके बाद में है आपके पास में नाफूद मरुस्थल, और नाफूद जो मरुस्थल है ये भी आपके पास में सऊदी अरब में है। कहाँ पे है ये? सऊदी अरब में, रुद्र अल खाली के ऊपर है।
उसके बाद में आपके पास में आता है दस्त ए कबीर, और दस्त ए कबीर जो मरुस्थल है ये आपके पास में ईरान में आता है। दस्त ए कबीर जो है ये कहाँ पे है? आपके पास में ईरान में। और दस्त ए लूट जो मरुस्थल है ये भी आपके पास में जो है ये कहाँ पे आता है? ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये तो मरुस्थलीय भाग की बात हो गई, जल संधियों की बातें हो गई। अब अपने पास में प्रमुख जो झील हैं उनकी बातें करें एशिया की। अगर अपन बात करें कि विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील, और विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो आपके पास में है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है आपके पास में ये रूस की सीमा को टच करती है। ये आपके पास में जो दिख रही है ये कैस्पियन सागर झील है। और अगर अपन बात करें तो ये रूस की सीमा को टच करती है इधर। उसके बाद में आपके पास में कजाकिस्तान की सीमा को टच करती है। तुर्कमेनिस्तान की सीमा को टच करती है, ईरान की सीमा को टच करती है और अजरबैजान की सीमा को टच करती है। तो ये आपके पास में इन 5 देशों की सीमा को टच करती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और आपके पास में अजरबैजान। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि विश्व की सबसे गहरी झील, और विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो आपके पास में है बैकाल झील। और बैकाल जो झील है आपके पास में ये है, आपको दिख रही है बैकाल झील। और बैकाल झील जो है ये कहाँ पे आपके पास में? रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। और विश्व की दूसरी जो गहरी झील आएगी वो अपन अफ्रीका में पढ़ेंगे, टैक्टनाइका। इसके बाद में अगर अपन बात करें विश्व की सबसे अधिक लवणीय युक्त झील, तो आपके पास में वान झील है। और जो आपके पास में जो वान झील जो है ये कहाँ पे आपके पास में? तुर्की में, जिसमें 1000 ग्राम जल में पानी में 330 ग्राम जो है वो आपके पास में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास में बाल्खस झील, और बाल्खस झील जो है कजाकिस्तान में है। ये आपके पास में जो है ये कौन सी झील है? बाल्खस झील है। इसके बाद में है आपके पास में अरल सागर, और अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान दोनों की सीमा पे है आपके पास में। तो ये आपके पास में जो है ये अरल सागर है। इसके बाद में अगर बात करें तो आपके पास में है लोपनूर झील, और लोपनूर जो झील है ये आपके पास में चीन में है। ये लोपनूर झील जो है ये कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद आपके पास में टोबा झील,
जो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है, और ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी जो झील है आपके पास में टोबा झील, ये आपके पास में जो आती है, छोटी सी झील है ये वैसे इंडोनेशिया की। तो ये अपने पास में जो है ये प्रमुख झीलों से संबंधित बातें हो गई, जिसमें कैस्पियन सागर, अरल सागर, बालखस झील, बैकाल झील, वान झील। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि एशिया से संबंधित जो आपके पास में प्रमुख नदियां जो हैं, अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो हैं प्रमुख जो नदियां हैं, तो इसमें आपके पास में एक है आपके पास में ओब नदी। ओब नदी की अगर अपन बात करें तो आपके पास में ये नदी जो दिख रही है आपके पास में ओब, तो ये आपके पास में ओब नदी है। और ओब नदी जो अपना जो जल है ये कारा सागर में लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती है? कारा सागर। तो ये आपके पास में जो है साइबेरिया के मैदानी भाग से निकलती है और कारा सागर में जो है जल लेके जाती है। और कारा सागर जो है ये आर्कटिक महासागर का ही भाग है। तो ये तो आपके पास में ओब नदी है। इसके बाद में है आपके पास में येंसी नदी। और येंसी जो नदी है आपके पास में, ये येंसी नदी है, ये अपने पास में अभी अपन ने देखा ये आपके पास में ओब नदी थी। और येंसी नदी जो है ये भी आपके पास में साइबेरिया के मैदान से निकलकर जो है आपके पास में कारा सागर में जो है अपना जल लेके जाती है। कहाँ ले जाती है? कारा सागर में जल ले जाती है। उसके बाद में है आपके पास में ये है लीना नदी। और नीला जो नदी है ये भी आपके पास में बैकाल झील से लेकर और ये लोप्टवे सागर में, ये दोनों नदियाँ अपना जल कारा सागर में, जबकि ये नदी जो है अपना जल जो है लोप्टवे सागर में लेके जाती है। तो आपके पास में जो लीना नदी है ये बैकाल झील से निकलकर और लोप्टवे सागर में अपना जल लेके जाती है। तो ये तीन प्रमुख नदियां हो गई। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में जो है येलो रिवर है, जो येलो सागर में अपना जल ले जाती है। अगर अपन बात करें येलो रिवर जो है आपके पास में, इसको हांग्यो नदी भी कहते हैं या इसको चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि चीन में ये बाढ़ लाती है। तो ये आपके पास में जो है यहाँ पे नुनसान जो है एक पठार, यहाँ से निकलकर जो है ये नदी पीला सागर में जल ले जाती है। तो हांग्यो नदी को या येलो रिवर को ही जो है चीन का शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है। उसके बाद में ये आपके पास में जो नदी दिख रही है यांगसी क्यांग, ये जो नदी जो थी आपके पास में ये तो येलो रिवर थी, ये यांगसी क्यांग है। और ये आपके पास में जो है सिक्यांग, कौन सी नदी है? सिक्यांग। तो अगर अपन बात करें तो आपके पास में यांगसी क्यांग जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है।
एशिया की, विश्व की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है आपके पास में यांगसिक्यांग है, और इसी नदी के किनारे आपके पास में वुहान शहर, एक तो आपके पास में वुहान शहर ये रहा, और संघाई जो शहर है आपके पास में चीन का, ये दोनों शहर जो हैं आपके पास में यांगसिक्यांग नदी पर स्थित हैं। इसके बाद में ये जो नदी है आपके पास में सिक्यांग, और सिक्यांग जो नदी है ये अपना जो जल लेके जाती है आपके पास में दक्षिणी चीन सागर में, जो है अपना जल लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती हैं? दक्षिणी चीन सागर में अपना जल लेके जाती हैं। अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो है सिक्यांग नदी के मुहाने पर आपके पास में यहाँ पे हांगकांग शहर स्थित है। हांगकांग जो शहर है वो आपके पास में किस नदी पर है? सिक्यांग नदी पर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है आपके पास में इरावती नदी है, और जो इरावती नदी जो है ये इधर तिब्बत के पठारी भाग से ये निकलती है, और अंडमान सागर में तिब्बत के पठार से निकलकर जो है अंडमान सागर में अपना जल ले जाती है, और इस नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है। तो म्यांमार की जो गंगा है वो इरावती नदी को कहा जाता है म्यांमार में। उसके बाद में आपके पास में आती है आमू दरिया, और आमू दरिया जो है आपके पास में ये ताजिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से होके जाती है। ये आमू दरिया जो है ये कहाँ से निकलती है? देखो, ताजिस्तान, उसके बाद में अफ़गानिस्तान, उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद में है आपके पास में उज़्बेकिस्तान से होती हुई अरल सागर में अपना जल लेके जाती है। आमू दरिया जो है ताजिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अरल सागर को अपना जल ले जाती है। ये तो आमू दरिया है। एक है आपके पास में सीर दरिया, और सीर दरिया जो है आपके पास में, सीर दरिया जो है ताजिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से होती हुई जो है ये अपना जल अरल सागर में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? अरल सागर में। तो ये आमू दरिया और ये क्या है? सीर दरिया, दो नदियां हैं। इसके बाद में आपके पास में एक है यूफ्रेटस नदी, और यूफ्रेटस जो नदी है इसको पहले फरात नदी बोलते थे। दजला फरात, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो इसी नदी पे बसी हुई थी। और यूफ्रेटस जो नदी है ये टोरस पर्वत से निकलकर आपके पास में
फारस की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। और यूफ्रेटस नदी को पहले फ्रात नदी बोलते थे, और ये ईरान में है आपके पास में। एक है आपके पास में टिग्रिस नदी, और इसको जो है पहले दजला नदी बोलते थे। और जो टिग्रिस जो नदी है ये भी आपके पास में तुर्की के टोरस पर्वत से निकलती है, और टोरस पर्वत से निकलकर जो है फारस की खाड़ी को जो है अपना जल ले जाती है। कहाँ ले जाती है? फारस की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो ये आपके पास में एशिया की प्रमुख नदियां थी, जिसमें आपने पढ़ा ओब, एक आपने पढ़ा येंसी, एक आपने पढ़ा लीना, हांग्यो या येलो रिवर, यांगसिक्यांग, सिक्यांग, इरावती, आमू दरिया, सीर दरिया, और ये आपके पास में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। तो ये अपने पास में जो है एशिया की प्रमुख नदियां हैं। अब अगर हम बात करें कि आपके पास में एशिया के जो प्रमुख पर्वतीय या पठारी जो भाग हैं इनसे संबंधित, अगर अपन बात करें कि आपके पास में जो है एशिया के प्रमुख माउंटेन रेंज जो हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले आपके पास में पामीर पठार, इसको अगर सेंटर मानकर अपन बात करें तो आपके पास में कौन कौन से किधर हैं? देखो, पामीर का पठार, और पामीर का जो पठार है ये आपके पास में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिस्तान और चीन, इन पांचों देशों में आपके पास में जो फैला है वो कौन है? पामीर का पठार। ये आपके पास में जो है ये क्या है? पामीर का पठार। और पामीर का जो पठार है, तो पामीर का जो पठार है वो आपके पास में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिस्तान, किर्गिस्तान और चीन, इन पांचों देशों में जो आपके पास में जो फैला हुआ है ये है पामीर का पठार। और अगर अपन बात करें कि जो पामीर का जो पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसे जो कहा जाता है विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विश्व की छत कहते हैं। तो आपके पास में ये जो पामीर का जो पठार है इसको अपन केंद्र मानकर, सेंटर मानकर, गांठ मानकर जो है इसको देखें तो इसके ईस्ट में जो है पूर्व में कौन कौन से पठारी भाग हैं, और इसके ये जो हैं ये कौन कौन से पठारी भाग हैं। तो आपके पास में जो आता है, एक तो आपके पास में आता है कुनुलुनसान, ये आपके पास में जो है कुनुलुनसान माउंटेन रेंज दिख रही है आपको। कुनुलुनसान जो है ये जो माउंटेन रेंज जो है, पर्वतमाला जो है आपके पास में, ये कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में ये नुनसान है, और नुनसान जो आपके पास में जो पर्वतमाला है ये भी आपके पास में जो है ये कहाँ पे है? चीन में है। इसके दक्षिण में आपके पास में तिब्बत का पठार है। कौन सा है ये? तिब्बत का पठार। ये आपके पास में जो आता है तिब्बत का पठार आता है, कुनलुनसान आता है, नुनसान आता है, और ये पामीर का पठार है। तो आपके पास में जो तिब्बत का जो पठार है ये भी कहाँ पे है? तिब्बत में। इसके बाद में आपके पास में जो आता है ये आपके पास में जो है सुलेमान पर्वत आता है,
और आपके पास में सुलेमान जो पर्वत है ये पाकिस्तान, सुलेमान पर्वत जो है ये कहाँ कहाँ पे आपके पास में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों देशों में जो है आपके पास में कौन सा है, सुलेमान पर्वत है। इसके बाद में ये आपके पास में जो है सुलेमान पर्वत है, पामीर का पठार है, कुनलुन है, नुनसान है, तिब्बत का पठार है। उसके बाद में आपके पास में जो है ये जो दिख रहा है आपको जाग्रोस पर्वतमाला, और जाग्रोस पर्वतमाला जो है आपके पास में ये है ईरान में। यहाँ पे जाग्रोस पर्वतमाला के बाद जो अगर देखें आपके पास में उत्तर में, तो यहाँ पे अल्बर्ट चोटी है आपके पास में, और अल्बर्ट जो है ईरान की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आपके पास में है तुर्की में टोरस पर्वत, और टोरस पर्वत जो है ये तुर्की में है। अल्तोनिया का पठार जो है आपके पास में, ये भी कहाँ पे आपके पास में, तुर्की में है। कहाँ पे है, अल्तोनिया का जो पठार है ये भी कहाँ पे है, तुर्की में। तो अगर अपन पठारी भाग की बात करें तो आपके पास में ये तिब्बत के पठार को अगर अपन सेंटर माने, नहीं, पामीर के पठार को तो इसके पूर्व में आपके पास में जो है ये कुनलुन सान है, ये आपके पास में नानसान है, तिब्बत का पठार है। इसके भी दक्षिण में आपके पास में हिमालय का पठार है, हिंदुकस पर्वतमाला है, जाग्रोस पर्वतमाला है, टोरस पर्वतमाला है और अल्तुनिया का पठार है। तो अपन ने पामीर के पठार को जो है सेंटर मानकर जो है ये आपके पास में क्या है, पठारी भाग या पर्वतीय भाग है आपके पास में। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बात करें किन के फैक्ट से संबंधित बातें, तो आपके पास में जापान के क्यूस द्वीप पर जापान का नागासाकी शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, नागासाकी। जापान का हिरोशिमा शहर, जापान का हिरोशिमा शहर आपके पास में ये होंशु द्वीप पर स्थित है। और आपके पास में जापान का टोक्यो जो है आपके पास में, वो भी जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। ये आपके पास में ये है जापान का होंशु द्वीप, और यहाँ पे ये आपके पास में है जापान का क्यूस द्वीप। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि पूर्व का स्विट्जरलैंड
पूर्व का स्विट्ज़रलैंड जो है आपके पास में लेबनान को कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन या भूकंपों का देश या उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? बांग्लादेश को। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरातजीवी, और तिरातजीवी जो है इजराइल में है। कहाँ पे हैं? इजराइल में। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। अगर अपन बात करें कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बारखोयास्क जो आपके पास में साइबेरिया में है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। इसके बाद में है आपके पास में द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंडोनेशिया, क्योंकि इसमें लगभग 1000 द्वीप जो हैं। कितने द्वीप हैं? 1000 द्वीप के लगभग। इसके बाद अगर अपन बात करें कि विश्व में कुल देश 195 हैं, जिसमें से ताइवान व फिलिस्तीन, फिलीपींस नहीं फिलिस्तीन, इन दोनों देशों को यूएनओ ने मान्यता नहीं दे रखी। मान्यता नहीं दे रखी। क्लियर? इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास में एशिया जो है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित हैं। क्या है? भूमध्य सागर स्थित है। अगर अपन बात करें कि एशिया से
कर्क रेखा 8 देशों से होके गुजरती है। यह अपने पास में कर्क रेखा है और यह आपके पास में सऊदी अरब, उसके बाद में है आपके पास में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। इन 8 देशों से आपके पास में एशिया जो है, एशिया के 8 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर अपन बात करें कि आपके पास में यह आपकी भूमध्य रेखा है और आपके पास में भूमध्य रेखा जो है, तो ये विश्व के नहीं, क्या बोलते, एशिया के दो देशों से, एक तो आपके पास में मालदीव व इंडोनेशिया से गुजरती है। किससे गुजरती हैं? मालदीव व इंडोनेशिया से। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इसके जो प्रमुख सागर जो हैं आपके पास में, तो देखो ये तो आपके पास में जो है बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर के बाद में जो है अखोटा सागर आपके पास में। इसके बाद में आपके पास में है जापान सागर। जापान सागर के बाद में आपके पास में पीला सागर। पीला सागर के बाद में है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के बाद में है दक्षिणी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बाद में है आपके पास में जावा सागर और यह आपके पास में जो है बे ऑफ बंगाल और अरबेनियन सा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में ये आपके पास में है फारस की खाड़ी और लाल सागर। ये आपके पास में जो है एशिया से प्रमुख जो सागर जो हैं आपके पास में उनको टच होने वाले हैं। बेरिंग सागर, अखोटा सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर। क्लियर? तो ये आपके पास में किससे संबंधित बातें हो गई? आपके पास में एशिया से संबंधित बात। थैंक यू।